गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? कबूतर उड़ गए। ठीक है, क्या है? कबूतर उड़ गए। तो मैंने ये सोचा है कि आप लोगों ने जो वर्क मैंने आपको दिया था आपने कंप्लीट किया होगा, और जैसे हमारा बुक में रीड करने का जो तरीका है वो भी आपको पसंद आया होगा, और हमने जो बुक रीड की है उस हिसाब से आपने दोबारा से इस चैप्टर को रिवाइज़ किया होगा और उसका वर्क अच्छे से किया होगा। और जैसे हमारा रीडिंग में और वर्किंग में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आपकी कॉपी में भी आपको फर्स्ट चैप्टर ज़रूर कंप्लीट हो गया होगा एज ए वर्क, एज ए होमवर्क। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर ले रहे हैं। तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर क्या नेम क्या है? कबूतर उड़ गए। ठीक है, हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो अबाउट द चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा बहुत व्यू नज़र आ जाएगा कि चैप्टर क्या कहना चाहता है, चैप्टर के बारे में क्या बताया गया है ऊपर के व्यू में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा क्या है, राजा कुशल सिंह बड़े ही नेक व पराक्रमी राजा थे। पराक्रमी मतलब बहादुर। ठीक है, बहुत ही पराक्रमी राजा थे। कौन? राजा कुशल सिंह। राजा कुशल सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था जो कि बहुत क्या थे? बहादुर थे, बहादुर राजा थे। ठीक है, राजा ने अपनी नेक दिली का प्रमाण मंदिरों का निर्माण करवा कर दिया था। क्या किया उन्होंने? अपनी नेक दिली के कारण, नेक दिली मतलब अच्छे दिल के कारण उन्होंने क्या किया? उनका दिल बहुत अच्छा था, बहुत साफ था, तो उन्होंने क्या किया था? मंदिरों का निर्माण करवाया। कहाँ? जो उनका राज्य था ना, वहाँ पे अलग अलग मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, तो वहाँ पे देखो क्या है, उन्हीं मंदिरों में बिना सेंध के चोरी की घटनाएं हैरानी में डालने वाली थी। उन्हीं मंदिरों में बिना सेंध का मतलब होता है किसी भी बिना किसी सुराख के, बिना किसी कुछ खिड़की के, ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद भी क्या होता था? चोरियां हो जाया करती थी। मतलब सेंध का मतलब क्या होता है कि बिना किसी ऐसी कोई क्लू मतलब ऐसा कोई जगह जहाँ से जाने आने का रास्ता भी नहीं है, फिर भी चोरी हो जाती थी। जबकि ताला भी लगा रहता था, दरवाज़ा तो था पर दरवाजे पे क्या था? ताला लगा रहता था। पर ताले को बिना तोड़े चोर जो था इतनी आसानी से क्या कर लेता था? चोरी कर लेता था। तो परंतु राजा ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया। राजा ने क्या किया? अपनी बुद्धिमानी से क्या करा? चोरों को पकड़ लिया। ठीक है, ये था अबाउट द चैप्टर। अब हम चैप्टर रीड करते हैं, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखो ऊपर ही बता दिया था कि क्या है, राजा कुशल सिंह बड़ा ही नेक व पराक्रमी राजा था। राजा कुशल सिंह थे जो बहुत पराक्रमी और बहुत ही नेक दिल के, मतलब बहुत ही अच्छे दिल के, बहुत ही साफ दिल के क्या थे? राजा थे, पराक्रमी राजा थे। पराक्रमी मतलब बहादुर, किसी से डरते नहीं थे वो। ठीक है, बहादुर राजा थे। उसके पास अपार धन दौलत थी। अपार धन दौलत मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अपार बहुत पैसा था, बहुत, इतना धन दौलत था कि वो मंदिर भी खड़ा करा सकता था और प्रजा की भलाई के लिए बहुत काम किया करता था, दान पुण्य करता था। ठीक है, तो वह प्रजा की भलाई के कामों में लगा रहता था। प्रजा मतलब जैसे राजा है, राजा के अंडर में जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रजा। ठीक है, जैसे अपन लोग हैं, एक बड़ा घर में हेड होता है, हमारे घर में एक बड़े व्यक्ति होते हैं जो सारी हमारे घर की देख रेख करते हैं। घर में क्या सामान नहीं है उन सबको संभालने के लिए हम लोग क्या है? प्रजा है, और वो क्या है? हमारे घर के राजा है, ऐसा माना जाता है। घर के बड़े हमारे लिए क्या होते हैं? रक्षा करते हैं। तो वैसे ही जो राजा थे वो क्या थे? उनकी कोई प्रजा थी, उनकी जो प्रजा थी उन्होंने उनके लिए भलाई का काम करते थे। भलाई का काम मतलब किसी की रक्षा करना। ठीक है, और किसी की रक्षा करना, उनको अच्छे से दान पुण्य देना, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो वैसे ही प्रजा भी राजा से बहुत खुश थी। मतलब जो वहाँ के लोग थे, राजा के अंडर में जो लोग रहा करते थे वो भी बहुत खुश थे कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। पर जो पड़ोसी राजा कुशल सिंह की खुशहाली और लोकप्रियता से चलते थे, जो पड़ोसी राजा थे ना, पड़ोसी राजा मतलब आसपास के जितने भी राजा थे वो क्या? जलते थे कि किससे? राजा कुशल सिंह की खुशहाली और लोकप्रियता से चलते थे। लोकप्रियता मतलब प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब होता है कि जब कोई इंसान इतना अच्छा होता है और सब कुछ उसके अंडर में होता है और सबकी देख रेख करता है, सबकी हेल्प करता है, तो एक प्रसिद्धि मतलब एक लोकप्रियता बन जाती है। किसके सामने? लोगों के सामने, प्रजा के सामने। क्या बन जाती है लोकप्रियता में? कि ये कितना अच्छा इंसान है, अपनी एक गुडविल बना लेता है वो। गुडविल का मतलब होता है कि अपनी एक प्रसिद्धि, अपना एक नाम, उसका एक रुतबा होता है। ठीक है, तो पड़ोसी राजा होते थे ना, वो कुशल सिंह से डरते थे।
कुशल सिंह से जलते थे कि ये ना इसके पास कितना पैसा है, ये लोगों की हेल्प करता रहता है, तो ऐसे ऐसे करके वो जलते रहते थे, ठीक है। परंतु कुशल सिंह की राजा शक्ति के आगे उनका कोई जोड़ नहीं चलता था। परंतु कुशल सिंह तो क्या था, बहुत अच्छा राजा था, पराक्रमी राजा था। तो जो राजा थे ना, दूसरे पड़ोसी राजा, वो कुछ कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि पता है कि वो उसके पास बहुत पैसा है, तो कुशल सिंह के पास बहुत पैसा है, तो हमको लोग तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे वैसे भी। तो उनका कोई जोड़ नहीं चलता था। वो चाहे कितना भी जले, चाहे कितना भी काम बिगाड़े, पर उनका कोई जोड़ नहीं चलता था। तो एक बार राजा ने सोचा कि क्यों ना राज्य में कुछ मंदिर बनवाया जाए। उसने सोचा कि राज्य में कुछ मंदिर का निर्माण करवाता हूँ। उसने अपने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में मंदिर बहुत कम है। उसने क्या बोला मंत्री से कि हमारा जो राज्य है, जिस राज्य में हम रहते हैं, उसमें जो मंदिर है बहुत कम है। क्या है, मंदिर बहुत कम है। नगरवासियों का मतलब होता है जो लोग वहाँ पे रहते हैं, नगरवासी में जो लोग रहते हैं उनको पूजा अर्चना करने में असुविधा होती होगी। मतलब असुविधा मतलब अगर उनका कभी कोई व्रत होता है, अगर पूजा अर्चना करनी होती है, तो मंदिर तो है नहीं, तो उनको क्या होता है, बहुत तकलीफ़ होती होगी, असुविधा होती होगी कि मंदिर है नहीं तो हम पूजा अर्चना कहाँ करें। तो उसने क्या सोचा, मेरे विचार से राज्य में कुछ अच्छे मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे विचार से, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि राज्य में कुछ अच्छे मंदिरों का निर्माण मैं ही करवा देता हूँ। उन मंदिरों में भगवान की सोने की मूर्तियाँ स्थापित हो, और मैं चाहता हूँ कि जो मंदिर बने उसमें जो मूर्तियाँ हों वो किसकी हों, सोने की बनी हो, ठीक है। मंदिर तथा उनकी मूर्ति कला के उत्कृष्ट नमूने होने चाहिए। अगर मंदिर है तो उसमें जो मूर्तियाँ हैं उसकी क्या उत्कृष्ट, मतलब उत्तम, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत लोकप्रिय क्या होनी चाहिए, मूर्तियाँ भी होनी चाहिए। मंत्री बोला ठीक है महाराज। मंत्री जो उसका अपना आदमी था, मंत्री बोला ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, जैसे जैसा आप बोलते हैं मैं वैसा वैसा ही करूँगा। अगले दिन से मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। क्या हो गया, अगले दिन से मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। मतलब उन्होंने काम स्टार्ट करा दिए, ईंटें आ गई, बजरी आ गई, सब कुछ आ गया, लेबर आ गई, कारीगर आ गए, वेजेस आ गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, विभिन्न राज्यों के कारीगरों को काम पर लगाया गया। बहुत सारे राज्य के कारीगर आए थे। मंदिर बनवाना है, एक बड़ी चीज़ बनवानी है, तो ऐसे तो है नहीं कि 3-4 कारीगरों से काम चल जाएगा, एक छोटा सा रूम बनवाना हो या किचन बनवाना हो, ऐसा तो है नहीं, बड़ा मंदिर बनवाना था, महल जैसा। तो उन्होंने क्या किया, राज्य के सारे कारीगर आ गए। राजा कभी कभी स्वयं जाकर राजधानी के मंदिरों के काम का निरीक्षण करता था। मतलब कभी कभी क्या करता था, उसको इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो राजा है, हर चीज़ को देखना होता है उसको। तो वो क्या करता था, कभी कभी जाकर निरीक्षण करके आता था कि कारीगर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, राजधानी के मंदिर कैसे हैं कैसे नहीं, उनका कैसे सब कुछ बना हुआ है, सब अच्छे से प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो क्या करता था, निरीक्षण करता था टाइम से टाइम। मूर्तिकारों को मूर्तियाँ बनाने का पारिश्रमिक सोना तथा हीरे जवाहरात में दिया जाता था। अब पारिश्रमिक का मतलब होता है सैलरी प्रोवाइड करना, वेतन देना। जो कारीगर थे वो बिना पैसे के तो काम करेंगे नहीं, पैसा तो लेंगे ही ना, हर चीज़ में पैसा लगता है। तो हर चीज़ में पैसा लगने का मतलब है जो कारीगर थे वो राजा क्या करता था, जो कारीगर मूर्तियाँ बनाते थे ना, उनको क्या करता था, वेतन में क्या देता था, मतलब सैलरी में पैसे नहीं देता था, हीरे जवाहरात देता था, सोना देता था। क्या देता था, वेतन में पैसे नहीं देता था, हीरे जवाहरात देता था, ठीक है। कारीगरों की पूरी निगरानी भी रखी जाती थी। कारीगरों की पूरी निगरानी मतलब वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सब की पूरी निगरानी रखी जाती थी कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, टाइम से काम कर रहे हैं या नहीं। शीघ्र ही 3-4 मंदिर बनकर तैयार हो गए। बहुत जल्दी ही 3-4 मंदिर बनकर अच्छे से तैयार हो गए। अच्छे से पूरे प्रॉपर तरीके से सब कुछ मंदिर में बन चुका था, ठीक है। मंदिर बहुत ही दर्शनीय बने थे, दर्शनीय मतलब देखने लायक, बहुत ही आलीशान मंदिर बने थे, बहुत अच्छे मंदिर बने थे। भगवान की मूर्तियों की शोभा तो देखते ही बनती थी। मतलब भगवान की जो मूर्तियाँ रखी थी उसमें जो शोभा थी, उससे तो ऐसा लग रहा था मंदिर तो आहा, मतलब मुंह से निकले तो क्या लगे कि आहा कितना अच्छा मंदिर है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या वो सारे काम उसने करवाया। राजा कारीगरों की कला देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। राजा जो था वो क्या होता था, कारीगरों की कला देखकर, कितने अच्छे से इन्होंने मंदिर बनाया है, कितने अच्छे से इन्होंने मूर्तियाँ रखी है, ये सारी कला देखकर राजा बहुत खुश होता था। किस चीज़ से खुश होता था, कि कितने अच्छे से इन कारीगरों ने मंदिर का निर्माण किया है।
अब देखो क्या है, शुभ मुहूर्त में मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए थे। जैसे जैसे शुभ मुहूर्त आया, मतलब अच्छा सा जो मुहूर्त आया, उसमें क्या किया उन्होंने, मंदिर दर्शनार्थियों मतलब जो इंसान दर्शन करने आते हैं, जो लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं, उनके लिए मंदिर के पट खोल दिए गए, मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए, मंदिर स्थापित कर दिया गया और उसके दरवाजे भी खोल दिए गए। इन मंदिरों में पुजारी भी रखे गए थे, उनको देखभाल करने के लिए पुजारी जो पूजा करते हैं वो भी रखे गए थे। देखभाल के लिए सेवक भी रखे गए थे। सेवक मतलब जानते हो ना क्या होते हैं, जो बाहर बैठे रहते हैं, सेवक सेवा करते रहते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए क्या करें, पुजारी भी रखे गए थे और देखभाल के लिए सेवक भी रखे गए। एक दिन राजा सुबह सोकर उठा। एक दिन क्या हुआ, राजा क्या हुआ, सोकर उठा ही था, तो उसे महल के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। महल के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, और लोग इकट्ठे हुए थे। तो वह बाहर आया और आकर देखा, महल के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे थे। महल के बाहर था, बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे उसके महल के बाद, राजा के महल के बाहर। तो राजा ने पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, आप सब इतने परेशान क्यों हैं। राजा ने पूछा कि आप सब इतने परेशान क्यों हैं, ये भी तो बताओ। तो भीड़ में से एक आदमी बोला, इतने सारे लोगों में से एक आदमी बोला, महाराज गज़ब हो गया है, सभी मंदिरों से मूर्तियां गायब हो गई हैं। ये बात सुनकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। अब आश्चर्य तो होना ही था, क्योंकि मूर्तियां काय की थी, सोने की बनी हुई थी। तो महाराज को क्या बोलता है एक आदमी कि गजब हो गया है महाराज, सभी मंदिरों में से मूर्तियाँ गायब हो गई हैं, मूर्तियाँ मतलब चोरी हो गई हैं, ठीक है। तो ये बात सुनकर राजा भी बहुत शॉक्ड हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा यह कैसे हुआ, उसने क्या कहा, यह कैसे हुआ, क्या पुजारी ने रात को मंदिर में ताला नहीं लगाया था। तो राजा ने सोचा कि शायद पुजारी ने रात को ताला नहीं लगाया होगा। तो उसने क्या पूछता है कि क्या पुजारी ने रात को मंदिर में ताला नहीं लगाया था। तो वह आदमी बोला, नहीं महाराज, पुजारी ने तो ताला भी लगाया था, सब दरवाजे भली भांति बंद भी कर दिए थे, मतलब सारे दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद भी कर दिए थे, फिर भी चोरी हो गई। अब राजा आश्चर्यचकित हो गया, फिर से सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिना ताला तोड़े कोई अंदर कैसे जा सकता है और कैसे मूर्तियाँ चुरा सकता है, ठीक है। राजा ये सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अच्छा ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, ताज्जुब मतलब बहुत हैरानी की बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिना बिना किसी मतलब सेंध के, किसी भी तोड़ फोड़ के क्या हो गई, चोरी कैसे हो गई, जबकि सारी सब कुछ बंद था, दरवाजे खिड़कियाँ सारे बंद थे, ताला लगा हुआ था, तो ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसने सिपाहियों को आदेश दिया, तुम जाकर पता लगाओ चोर किधर से आए थे। अब जो सिपाही थे ना, उसके राजा के जो सिपाही थे, उनको क्या बोलता है कि तुम पता लगाओ, उनको क्या दिया, आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि तुम जाके पता लगाओ कि चोर किधर से आए थे। तो देखो क्या लिखा है, सिपाही गए, कुछ देर बाद लौट आए, बोले, महाराज हमने अच्छी तरह निरीक्षण किया है, दीवारों में से कोई भी सेंध का निशान नहीं है। उन्होंने बोला कि महाराज हम निरीक्षण पूरा करके आए हैं, मंदिर का कोना कोना चप्पा चप्पा छांट कर आए हैं, पर निरीक्षण करने पर दीवार में सेंध का निशान, मतलब सेंध का मतलब ना दीवार कहीं से टूटी है, ना किसी ने ताला तोड़ा है, ना किसी ने छीना झपटी करके कोई ताला तोड़ने की कोशिश की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी चोरी कैसे हो सकती है, सारी दरवाजे खिड़की भी सही सलामत बंद है, बिल्कुल अच्छे से बंद है, और ना ही कोई फर्श कहीं से टूटा हुआ है। ऐसा होता है ना कि जब चोर चोरी करता है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ निशान छोड़ देता है, या फिर तोड़ फोड़ करके चोरी करके जाता है, ताला वाला तोड़ कर चोरी करके जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। समझ में नहीं आता चोर कैसे अंदर आए, वो बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है कि चोर अंदर कैसे आ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा। अब देखो क्या हुआ, सारी बात सुनकर राजा ने कहा, हमारे चलने की तैयारी करो। राजा बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे चलने की तैयारी करो, आप लोगों ने तो निरीक्षण कर लिया है, एक बार मैं चल के भी देखता हूँ कि माजरा क्या है। हम स्वयं देखेंगे, मतलब हम खुद देखेंगे कि माजरा क्या है। माजरा मतलब बात है क्या, कि किसने चोरी की है, किसने नहीं की है, सब कुछ पता लगा कर ही आएंगे। जब राजा आखिरी मंदिर देख रहा था, तो उसने मंदिर के सभी दरवाज़ों तथा खिड़कियों को अंदर से बंद कर लिया। देखो क्या हुआ, जब अंदर जो आखिरी मंदिर था ना, वो कौन देख रहा था, राजा देख रहा था। तो राजा ने क्या किया, खुद को अंदर रहकर क्या किया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए, उसके मंदिर के सभी दरवाजे खिड़कियाँ अंदर से बंद कर ली है, ठीक है। फिर वह सभी दीवारें देखने लगा। उन्होंने क्या किया, अंदर रहकर क्या कर रहे थे, सारी दीवारें वगैरह सब देख रहे थे, ठीक है, कि क्या कोई कहीं से कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, यहाँ से तो चोर नहीं आए हैं, कहाँ से आए हैं, सब कुछ पता लगाने लगे। अचानक से उन्होंने देखा मंदिर के घंटे पर, मंदिर की जो घंटियाँ होती हैं ना, जिसको हम बजाकर अंदर जाते हैं, वहाँ पर 2 कबूतर बैठे हुए थे।
मंदिर के घंटे पर क्या थे, 2 कबूतर बैठे हुए थे। ठीक है, राजा बड़ा हैरान हुआ, सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद है, मंदिर में कहीं भी इतना बड़ा सुराख नहीं है जहाँ से कि कबूतर अंदर आ जाए। राजा सोचकर बहुत वो हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। इतना हैरान हो गया वो कि सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ बंद है, फिर भी जो कबूतर है अंदर कैसे आ गए। इतना तो कोई बड़ा सुराख ही नहीं बना है, इतनी तो बड़ी कोई खिड़की ही नहीं है जिससे कि कबूतर अंदर आ सके। फिर ये कबूतर अंदर आए कैसे। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कबूतर को डराओ और उड़ा दो। उन्होंने सिपाही को क्या बोला, सिपाही से बोला कि कबूतरों को डराओ, डरा धमका के मतलब उनको बाहर भगाने की कोशिश करो। सिपाही ने कबूतरों को बहुत डराया, वे उड़े, पर काफ़ी देर तक वे मंदिर के इधर उधर ही चक्कर लगाते रहे, चक्कर काटते रहे। ऐसा होता है ना, हम किसी चीज़ को भगाते रहते हैं या फिर कबूतर को भगाते रहते हैं तो उसको डर लगता रहता है, पर वो भागते नहीं हैं क्योंकि उनको कभी कभी रास्ता भी नहीं दिख पाता। तो क्या कर रहे थे, मंदिर के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहे थे। मंदिर के इर्द गिर्द मतलब छत के यहाँ चक्कर लगा लगा के उड़कर चले गए। फिर मंदिर की छत की ओर उड़ चले, वहाँ 1-2 चक्कर काटने के बाद वो गायब हो गए। राजा ने सोचने लगा, मंदिर की छत पक्की बनी हुई है, इसमें कोई दरार या छेद भी नज़र नहीं आता, फिर कबूतर कहाँ से गायब हो गए, क्योंकि दरवाजे तो उसने बंद कर दिए थे। अब वो सोचा था कि हमने कबूतरों को भगाया है, पर वो तो दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद है, तो गायब कैसे हो गए कबूतर। फिर क्या हुआ, उसने सिपाहियों से कहा मंदिर की छत पर चढ़ो और पता लगाओ इसमें से कोई सुराख तो नहीं है। बोला कि आप लोग क्या जाओ, मंदिर की छत पर जाओ और देख कर आओ कि इसमें कोई सुराख तो नहीं है। सिपाही मंदिर की छत पर भी चढ़े। उन्होंने देखा मंदिर की छत इस प्रकार बनी हुई है कि बाहर से देखने वाला जो इंसान होगा उसको लगेगा कि कोई सुराख है ही नहीं, परंतु उसमें एक इतना बड़ा सुराख बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है जिससे एक आदमी उसमें मंदिर में अंदर अच्छे से प्रवेश कर सकता है। अब देखो इतना अच्छा से सुराख बनाया है, जब हम बाहर से देखते हैं तो क्या लगता है कि कोई सुराख नहीं है, कोई खड्डा नहीं है, कोई छेद नहीं है, कोई ऐसी जाने आने का रास्ता नहीं है कि जहाँ से इंसान जा सके। पर कारीगरों की वो देखिए, लोकप्रियता देखिए कि उन्होंने क्या किया है, इतना अच्छे से मंदिर बनाया है, मतलब ऐसे सुराख बनाया है कि बाहर से देखने वाला तो यही सोचेगा कि कोई भी सुराख नहीं बना हुआ है, पर कबूतर उसी में से बाहर निकले होंगे। अब कबूतर क्या है, उसी में से बाहर निकल के उड़ गए होंगे। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ। नीचे उतरकर उन्होंने राजा से यह बात बताई। सुनकर राजा को कारीगरों पे अत्यंत क्रोध आया। नीचे आए कौन, सैनिक सिपाही जो नीचे आए, उन्होंने क्या किया, नीचे आकर ना राजा को बताया कि राजा ये बात है, ऊपर ऐसे से सुराख बना हुआ है। तो उन्होंने राजा को कारीगरों पे बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। साथ ही उनकी कला पर हैरानी भी हुई। मतलब वो सोच रहा था कि यार इन कारीगरों ने बनाया कैसे है, हैरानी से बोल रहा था बहुत कि कारीगरों में इतनी उत्तम क्या है, इतना अच्छा गुण है उनमें कि उन्होंने ऐसा मंदिर बनाया है। पर हैरानी के साथ साथ उनको गुस्सा भी ज़रूर आ रहा था। उसने अपने सारे सिपाहियों से कहा कि जिन कारीगरों ने ये मंदिर बनाया है उनको पकड़ कर लेकर आओ। जिन्होंने ये मंदिर बनाया है उनको क्या लेकर आओ, पकड़ कर लेकर आओ। सिपाहियों उन कारीगरों को पकड़ के लाया। राजा ने पूछा बताओ किसके कहने पर तुमने ये काम किया है। तो कारीगर क्या डर गए। राजा ने पूछा कि किसके कहने पर तुमने ये काम किया है, मुझे भी तो बताओ। तो कारीगर डर गए, उनकी चोरी पकड़ी गई। कारीगरों की क्या चोरी पकड़ी गई। उन्होंने कहा महाराज हम पड़ोसी राज्य में रहते हैं, मतलब हम पड़ोसी राज्य में रहते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि पड़ोसी राज्य जो थे उनके जो राजा थे वो क्या करते थे, कुशल सिंह से क्या करते थे, जलते थे। हमने चैप्टर में आगे ही पढ़ा था ना। तो अब देखो क्या हो रहा है। उन्होंने कहा महाराज हम पड़ोसी राज्य में रहते हैं, अपने राजा के कहने पर हमने ये काम किया है। आपका जो मंदिर निर्माण किया है हमने अपने राजा के कहने पर ऐसा ऐसा बनाया है इसको। राजा ने पूछा चुराई हुई मूर्तियाँ कहाँ हैं, जो तुमने मूर्तियाँ चुराई हैं वो मूर्तियाँ हैं कहाँ। कारीगरों ने घबराकर जहाँ मूर्तियाँ छुपा रखी थी वहाँ का स्थान बता दिया। कारीगरों ने क्या किया, जहाँ उन लोगों ने चुराकर मूर्तियाँ छुपाई थी ना वो स्थान बता दिया डर के मारे। ठीक है, अब राजा ने मूर्तियाँ फिर से मंदिर में स्थापित करा दी। राजा ने क्या करे, वो मूर्ति उनसे लेकर वापस से मंदिर में स्थापित करा दी, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता ना अगर मंदिर है तो मंदिर में मूर्तियाँ ना हो। तो क्या हुआ, कारीगरों को तो राजा ने छोड़ दिया। कारीगरों को बोला तुम जा सकते हो, तुम उनको कोई सज़ा नहीं दी, क्योंकि इनमें तो उनकी कोई गलती थी ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी राजा के कहने पर उन्होंने ऐसा मंदिर बनाया था। पड़ोसी राजा को अपने दूत के हाथों राजा ने एक संदेश भिजवाया। पड़ोसी राजा मतलब जो दूसरे राज्य का राजा था ना, उसको क्या किया, जो कुशल सिंह था ना उसने संदेश भिजवाया कि
आपने बहुत ही घटिया हरकत की है, आपने जो हरकत की है बहुत ही घटिया है। मतलब हमारी दोस्ती पुरखों से चलती आ रही है। पुरखों का मतलब होता है बहुत पहले से, आज से चलती आ रही है। सोने की लालच में आपने ऐसा काम कर लिया, क्योंकि मूर्तियाँ क्या थी, सोने की बनी हुई थी, तो क्या बोलते हैं, सोने की लालच में आपने ऐसा काम कर लिया। उससे मुझे पता चल गया है कि आप कितने सच्चे मित्र हो। बोलता है कि आप, मुझे पता लग गया है कि आप मेरे कितने सच्चे मित्र हो, कितने नहीं। साथ ही मैं सचेत भी हो गया हूँ। अब तो मुझे ये भी पता लग गया है कि आप लोग क्या हो, कभी भी ऐसा काम कर सकते हो, इसलिए मैं सचेत हो गया हूँ। लालची के साथ मित्रता करना खुद को धोखे में रखना ही है। अगर मैं आप लोगों के साथ मित्रता करूँगा तो मैं तो खुद को ही धोखे में रख रहा हूँ। ठीक है, तो पड़ोसी राजा ने ये संदेश पढ़ा। पड़ोसी राजा ने क्या पढ़ा, संदेश पढ़ा। ये सारा संदेश लिख रहा था वो कौन, दूत लिख रहा था, और दूत के हाथों कहाँ भिजवाया था, पड़ोसी राजा के पास। पड़ोसी राजा के पास जैसे संदेश पहुँचा तो वो शर्म से उसकी गर्दन झुक गई। मतलब पड़ोसी राज्य का जो राजा था उसकी गर्दन झुक गई। उसने एक अच्छा मित्र खो दिया। उसने क्या सोचा कि मैंने कुशल सिंह जैसा, राजा कुशल सिंह जैसा एक अच्छा सा मित्र खो दिया। सोना भी नहीं मिला और एक शक्तिशाली राजा से दुश्मनी हुई सो अलग। उसने क्या बोला, सोना तो हाथ लगा नहीं लगा, जो सोना था वो तो उसने वापस ले लिया, चोरी की हुई मूर्ति, ऊपर से मेरी नाक भी कट गई, मेरे चर्म से मेरी गर्दन भी झुक गई। और एक शक्तिशाली राजा था जो इतने अच्छे राज्य का राजा था, राजा कुशल सिंह, उससे भी मैंने अपनी दोस्ती तोड़ दी। इतना सच्चा मित्र मेरे हाथ से निकल गया। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी लालच में आकर इंसान ऐसा काम कर बैठता है कि जो अच्छी चीज़ है उसको भी खो बैठता है। ठीक है, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए आप उसको वापस से रिवाइज़ करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, कल हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।